वो धाम सारी दुनिया में रोकर आया, उसके बाद मेरे पास में आया और उसमें भी भटक रहा था, उसमें भी स्मरण में भटक रहा है। अगर एक बार चित्त वृत्ति से कह देता शंकर मैं तेरा हूं और तू मेरा है, इसके बाद तुझे भटकना नहीं पड़ता, तेरे कर्म को काट देता। तेरा जो पाप कर्म है उसको जल लेकर जाओगे, खुद का लोटा लेकर जाओगे। तो फिर यहाँ तो स्वयं भागवत कह रही है, राजा बलि के सामने वामन भगवान कहते हैं राजन तेरे कमंडल को लेकर आ, उससे संकल्प छोड़। अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। राजा बलि अंदर गया, जाकर भी उसने एक कर्म बेकार कर दिया। राजा बलि ने क्या, कमंडल लाना था खुद का, उठा लाया शुक्राचार्य जी का। शुक्राचार्य जी का कमंडल उठाकर लाया, इसलिए शुक्राचार्य जी कमंडल के अंदर जाकर बैठ गए। एक आंख लगाकर देखते रहे, जल बाहर नहीं निकलने दिया शुक्राचार्य जी ने कि मेरे कमंडल का जल कैसे निकल जाए भला। फिर भी राजा नहीं माना, तब एक कुसा खींचकर उसकी टोटी में दी तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि तू जान नहीं पाया, मेरे कमंडल का जल लेकर गया और मेरी आंख फूटी है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सत्ता से विहीन हो जाएगा। राजा बलि की पूरी सत्ता चली गई, पूरी सत्ता मात्र कमंडल के जल के कारण चली गई। तो आप अगर दान करने जा रहे हो, आप कन्या दान करने जा रहे हो, आप गौ दान करने जा रहे हो, आप वस्त्र दान करने जा रहे हो, आप मालपुए का दान करने जा रहे हो, आप स्वर्ण दान करने जा रहे हो, तो जल चावल आपका होना चाहिए, संकल्प आपका होना चाहिए, दूसरे का नहीं। इसलिए नैमिषारण्य में जो 108 शिव महापुराण की पोथी बिठाई तो वहां जो संकल्प छूटा आपके घरों में छुड़वाया।